अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज माली साल 2022-23 का बजट मंजूर कर लिया गया है कौमी असम्बली से और बजट पर बहस भी ख़त्म हो गई। ज़ाहिर है बजट ही मंजूर हो गया, लेकिन टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। आज ये बदकिस्मती से बता रहा हूँ कि एक तो जब बजट पेश किया गया था उस वक़्त तो बजट बड़ा खूबसूरत था और टैक्सेस कम लगाए गए थे, लोग तारीफ़ें कर रहे थे, मुलाज़मीन खुश थे कि 15% तनख्वाहें बढ़ी हैं। लेकिन अब 15% फिर टैक्स भी लगा दिया गया है। आज जो मुलाज़मीन को जो रियायत दी गई थी, अब वो रियायत वापस कर दी गई है, रियायत ख़त्म कर दी गई है। मुलाज़मीन भी रगड़े में, ताजिर बरादरी भी रगड़े में, और पेट्रोलियम पर 50 रुपया फ़ी लीटर लेवी टैक्स लगाने का फ़ैसला किया गया है। आज मंजूरी ली गई है, लेकिन ये मरहलेवार होगी। कौमी असम्बली में क्या कुछ होता रहा और किस किस चीज़ पर टैक्स लगाया गया है, आज के व्लॉग में इस पे बताऊँगा। एक तो 11 बजे का टाइम रखा गया था, वही रूटीन जो माजी की हुकूमतों में भी रही है कि वक्त पर इजलास कभी शुरू नहीं होता। तो आज 2 घंटे 1 घंटा 57 मिनट पूरे लेट शुरू हुआ है, यानी 12:57 पे इजलास शुरू हुआ, जो 11 बजे शुरू होना था। हालांकि इस पे मेंबरान एहतजाज भी करते रहे हैं कि वक्त पर इजलास शुरू कराया करें, लेकिन वक्त पर इजलास शुरू नहीं हुआ। तो आज जो है तकरीबन 1 घंटा 57 मिनट लेट शुरू हुआ इजलास और बजट की मरहलेवार शिकवार जो है मंजूरी ली गई फ़िनांस बिल 2022-23 की। तो राजा परवेज़ अशरफ सदारत कर रहे थे और इसमें आइंदा माली साल का जो है माली साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करने की तरमीम की जो है मंजूरी दी गई। सॉफ्टवेयर और IT कंसल्टेंट्स की खदमात पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ थी, वो भी मंजूर की गई। ताजरों से बिजली के बिलों के ज़रिए सेल्स टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दी गई और वो भी मंजूर की गई। तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ़ ख़त्म करने की मंजूरी दी गई, जो पहले रिलीफ़ दिया गया था। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह जो है माहाना 50,000 रुपये से 50,000 रुपये तक जो है तनख्वाह लेने वालों के लिए कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा, लेकिन माहाना 50,000 रुपये से 1 लाख तक जो है, यानी 50,000 तक छूट है, 50 से ऊपर 1 लाख तक जो है तनख्वाह लेने वालों से 2.5% की शरह से टैक्स लिया जाएगा। माहाना 1 से 2 लाख तनख्वाह लेने वालों के लिए उनसे जो है 15,000 रुपया फ़िक्स टैक्स सालाना लिया जाएगा, जबकि 1 लाख रुपए से इजाफ़ी रकम पर 12.5% समझे 12.5% की शरह के हिसाब से माहाना टैक्स आयद होगा। माहाना 2 से 3 लाख तनख्वाह वालों पर 1,65,000 सालाना टैक्स आयद होगा। इसी तरह 2 लाख से इजाफ़ी रकम पर 20% माहाना टैक्स होगा और माहाना 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर 4,05,000 रुपये सालाना टैक्स होगा। 3 लाख रुपए से इजाफ़ी रकम पर 25% माहाना टैक्स होगा। माहाना 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर 10 लाख रुपए सालाना और 5 लाख रुपए से इजाफ़ी रकम पर 32.5% के शरह से टैक्स आयद किया जाएगा। माहाना 10 लाख रुपए से ज़ायद के माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 29 लाख रुपए सालाना का टैक्स आयद होगा, यानी 10 लाख से ऊपर जो तनख्वाह लेते हैं माहाना, उनका साल का जो टैक्स है वो 29 लाख रुपए होगा। इसी तरह 10 लाख रुपए से इजाफ़ी रकम पर 35% टैक्स आयद होगा। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को इजाफ़ी मराहत देने का अख्तियार मुतल्लिका कायमा कमेटी बराए ख़जाना को दे दिया गया है। 15 करोड़ रुपए से 30 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 1 से 4% सुपर टैक्स आयद होगा। अब सुपर टैक्स जो है ये इजाफ़ी टैक्स कहा जाता है, जो इनकम टैक्स होता है वो भी आयद होगा और बाकी जो टैक्सेस हैं वो भी आयद होंगे, लेकिन सुपर टैक्स का मतलब है कि ये इजाफ़ी टैक्स जो 15 से 30 करोड़ रुपए सालाना कमा रहे हैं उनसे ये 1 से 4% तक सुपर टैक्स यानी इजाफ़ी टैक्स लेने की जो शिक्का है वो भी मंजूर की गई है।
30 करोड़ रुपए से ज़ायद सालाना आमदन वाले 13 शोबों पर 10% सुपर टैक्स आयद करने की भी मंजूरी दी गई है। ये भी सुपर टैक्स जो है इजाफी टैक्स है और बाकी टैक्सेस इन चीज़ों पर जो इन आइटम्स पर हैं वो रहेंगे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मैं समझ रहा हूँ। अच्छा जी, 10% जिन पर टैक्स लगाया गया है 13 शोबों पर, उनमें एयरलाइंस हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, मशरूबात हैं, सीमेंट है, केमिकल है, सिगरेट है, फर्टिलाइज़र है, स्टील है, एलएनजी है, एलएनजी टर्मिनल है, ऑयल मार्केटिंग है, ऑयल रिफाइनिंग है, फार्मास्यूटिकल है, शुगर है और टेक्सटाइल पर 10% सुपर टैक्स आयद किया गया है। बैंकिंग सेक्टर पर माली साल 2023 में 10% सुपर टैक्स आयद किया जाएगा। बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन्स मज़ीद महंगे कर दिए गए हैं। मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर 100 रुपये से 16,000 रुपये 100 रुपये से 16,000 रुपये तक लेवी आयद होगी। बजट में $30 के मोबाइल फ़ोन पर 100 रुपये लेवी आयद होगी। इसी तरह $30 से $100 मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर 200 रुपये लेवी आयद होगी। $200 के दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर 600 रुपये लेवी आयद होगी। इसी तरह बजट में $350 मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर 1800 लेवी आयद होगी। इसी तरह $500 के मोबाइल फ़ोन्स पर 4000 लेवी आयद होगी। बजट में $700 मालियत के मोबाइल फ़ोन पर 8000 रुपये लेवी आयद होगी। इसी तरह $701 मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर 16,000 रुपये जो है लेवी आयद होगी। ये बजट आज मंजूर किया गया है और ये टैक्सेस जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं, तो शुरू में हमने ये देखा था व्यूअर्स, जिस दिन बजट पेश हुआ था उस दिन तो ये टैक्सेस नहीं थे ज़ाहिर है। आज तरामीम पेश की गई, आज ही तजावीज़ दी गई और उनकी मंजूरी भी ली गई। अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, अपोजिशन कमज़ोर है। अपोजिशन पे मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ कि जब बजट पेश किया गया था तो कोई टैक्स इतना नहीं लगाया गया था, लोग तारीफ़ें कर रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब बहस चल रही थी तो बहस के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने तकरीर की और वज़ीर ख़ज़ाना ने तकरीर में कुछ तरामीम जो बजट में थी वो पेश की, तजावीज़ पेश की, जिसकी भी वफाकी वज़रा ने, हुकूमती अरकान ने हिमायत की, तारीफ़ें की कि जी मुल्क को बहरान से निकालना है, माशी बहरान से, तो ये सख्त इक़दाम करना पड़ेगा और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें बहस के दौरान भी टैक्सेस नहीं लगाए गए और आज तो बिल्कुल इंतहाई कर दी हुकूमत ने कि बहुत ज़्यादा, जो तवक्को से ज़्यादा जो है टैक्सेस लगाए गए हैं। तो मेंबरान ने तकारीर करके ये भी कहा कि भाई आप लोगों ने मुलाजमीन की 15% तनख्वाह बढ़ाई, अब मुलाजमीन को फिर 15% अगर टैक्स लगा रहे हैं तो फिर 15% जो तनख्वाह बढ़ाई थी वो क्यों बढ़ाई? या तो तनख्वाह न बढ़ाते और टैक्स भी न लगाते। एक तरफ तनख्वाह बढ़ाने का लालीपॉप दे दिया मुलाजमीन को, दूसरी तरफ 15% तकरीबन राउंड अबाउट इन्होंने कमोबेश 15% टैक्स भी लगा दिया है। तो यानी जितना दिया था उतना ले लिया। तो बहरहाल ये बजट जो है वो अदाद शुमार का खेल होता है। वैसे भी बाकी मिनी बजट भी आएंगे क्योंकि मेंबरान ने ये शिकायत भी की हैं, तहफ़्फ़ुज़ात शौकी हैं जो अपोजिशन के मेंबरान हैं। अपोजिशन एक GDA है, वो सीरियस चलो, लेकिन वो भी इतने 4 मेंबरान वो क्या कर सकते हैं। बाकी जो अपोजिशन है वो हैं मुनर्फ अरकान PTI के, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो हुकूमत के मेंबरान हों, क्योंकि हुकूमत के अपने मेंबरान तो तनकीद कर रहे होते हैं हुकूमत पर, बहुत सारे इत्तेहादी जो हैं, लेकिन अपोजिशन जो है, जो मुनर्फ अरकान है, वो बिल्कुल भी हुकूमत पर तनकीद नहीं करते, वो तारीफ़ें कर रहे होते हैं। तो अपोजिशन कमज़ोर है। हुकूमत ने आसानी से बजट मंजूर करा लिया है। PTI जो ऐवान में अब नहीं है, इस्तीफ़ा देकर इमरान ख़ान अपने मेंबरान को लेकर चले गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इमरान ख़ान ने फैसिलिटेट किया है सियासी जमातों को, मौजूदा हुकूमत को। आज हम डिस्कस कर रहे थे कि लगे सारा है जैसे इमरान ख़ान ने, चाहे वो उन्होंने सादगी में किया हो, बेवकूफ़ी में किया हो, या किसी ने इस्तेमाल किया हो, या जानबूझ के किया हो, कोई प्लान हो पीछे पसे पर्दा, ये इससे हट के, लेकिन
कुछ भी हो, लेकिन इमरान खान ने ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को फैसिलिटेट किया है। अगर इमरान खान मौजूद होते, उनकी जमात मौजूद होती, तो कम से कम हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकते थे। ये टैक्सेस जो आज लगाए गए हैं, इनमें रुकावट बन सकते थे, हुकूमत को रोक सकते थे, कुछ न कुछ इसमें अवाम को रिलीफ़ दिलवा सकते थे। लेकिन इमरान खान और उनकी जमात अवाम को रिलीफ़ देने के कायल नहीं रहे और पौने 4 साल भी अवाम को रगड़े में रखा। तो आज भी अपोजिशन मैदान खाली छोड़कर, ऐवान खाली छोड़कर सियासी जमातों को, हुकूमत को रिलीफ़ दिया है ताकि हुकूमत जो चाहे वो करे और अवाम को जिस तरह रगड़ा है, फ़िलहाल तो रगड़ा है। हुकूमत उम्मीद ये दिखा रही है, ये मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोग्राम नहीं कर रहा, लेकिन अवाम के हक़ में है, मफाद में है, क्योंकि मैं भी अवाम हूँ। रगड़ा तो मुझे भी है, ज़ाहिर है टैक्सेस जो आयद किए गए हैं, जो आम आदमी देगा वो मैं भी दूंगा, मैं भी आम आदमी हूँ। तो ये हुकूमत आसरा तो दे रही है कि भाई ये कड़वी गोली खानी पड़ेगी, सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे, लेकिन सब्र करें और सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। हम डॉलर को भी नीचे लाएंगे, हम पेट्रोल को भी नीचे लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ऊपर लेके जा रहे हैं। फ़िलहाल महंगा कर रहे हैं, डॉलर भी ऊपर जा रहा है, पेट्रोल भी ऊपर जा रहा है, कीमतें भी आसमान को जा रही हैं। लेकिन ये हुकूमत क्योंकि सारी सियासी जमातें हैं, इसीलिए हम इन पर एतमाद अभी भी कर रहे हैं कि सारी सियासी जमातें हैं और तजर्बेकार जमातें हैं। यकीनी तौर पर इन्होंने इमरान खान से जान छुड़ाई है, तो अवाम को रिलीफ़ दिलवाने के लिए कुछ न कुछ इक़दामात ज़रूर किए जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए ये रगड़ा ज़रूर अवाम को दिया गया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।